कितने दिन के गैप पर बदल देनी चाहिए बेडशीट? बीमारी से बचना है तो जान ले ज़रूरी बात, नहीं तो हो सकता है ये इन्फेक्शन। बेडशीट को हफ्ते में एक बार या गर्मियों में 3-4 बार बदलना ज़रूरी है, वरना बैक्टीरिया, एलर्जी और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। साफ बेडशीट सेहत के लिए फायदेमंद है। हर इंसान अपने घर और कमरों को साफ सुथरा रखने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इनमें से ही एक है बेडशीट बदलने की आदत। कई लोग सोचते हैं कि जब बेडशीट पर गंदगी या दाग नजर आने लगे तब भी उसे बदलना चाहिए, जबकि यह सोच बिल्कुल ही गलत है। दरअसल साफ सफाई केवल आंखों से दिखने वाली धूल मिट्टी तक सीमित नहीं होती। रोजाना हमारी त्वचा से निकलने वाला पसीना, मृत कोशिकाएं और यहाँ तक कि धूल के कण भी बेडशीट पर जमा हो जाते हैं। यही वजह है कि समय समय पर बेडशीट बदलना सेहत के लिए बेहद ही ज़रूरी है। बेडशीट को हफ्ते में कम से कम एक बार बदलना ही चाहिए। गर्मियों में जब पसीना ज़्यादा आता है तब उसे हर 3-4 दिन बाद बदलना और फायदेमंद रहता है। ऐसा करने से बैक्टीरिया और फंगस के पनपने की संभावना कम हो जाती है। अगर लंबे समय तक बेडशीट नहीं बदली जाती तो उसमें बैक्टीरिया और धूल कण जमा होकर त्वचा पर एलर्जी, खुजली और रेशेज जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। यही नहीं, गंदे बेडशीट में सांस लेने वाले संक्रमण की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि उस पर धूल और मिट्टी से जुड़े कीटाणु जमा रहते हैं। कई बार लोग थकान या व्यस्तता के कारण बेडशीट बदलने की आदत को नज़रअंदाज कर देते हैं। खास तौर पर सर्दियों में जब पसीना कम आता है तो लोग सोचते हैं कि बेडशीट साफ ही है और उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह लापरवाही स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि मौसम चाहे कोई भी हो, हमारी त्वचा लगातार मृत कोशिकाएं छोड़ती रहती है। यह बेडशीट पर जमा हो जाती है। क्योंकि मौसम चाहे कोई भी हो, हमारी त्वचा लगातार मृत कोशिकाएं छोड़ती रहती है और यह बेडशीट पर जमा हो जाती है। यही मृत कोशिकाएं बैक्टीरिया और डस्ट माइट्स जैसे भोजन का काम करती है। परिणाम स्वरूप संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर घर में छोटे बच्चे या पालतू जानवर है तो बेडशीट बदलने की प्रीवेंसिक और भी बढ़ जानी चाहिए। बच्चे अक्सर बिस्तर पर खाना गिरा देते हैं या पालतू जानवरों के बाल भी वहाँ जमा हो जाते हैं, जिससे गंदगी भी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में हर 2-3 दिन पर बेडशीट बदलना ज़्यादा सुरक्षित रहता है। इसके अलावा अगर घर में किसी को एलर्जी, अस्थमा और त्वचा की समस्या है तो बेडशीट की सफाई को लेकर और भी सतर्क रहना ज़रूरी है। सिर्फ बेडशीट बदलना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से धोना भी उतना ही ज़रूरी है। हमारे बेडशीट को गर्म पानी में डिटर्जेंट और एंटीसेप्टिक लिक्विड मिलाकर धोएं, ताकि उसमें छिपे बैक्टीरिया और कीटाणु पूरी तरह से नष्ट हो जाए। साथ ही बेडशीट को धूप में सुखाना सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि सूरज की रोशनी प्राकृतिक कीटाणुनाशक का काम करती है। अगर बेडशीट को नियमित तौर पर बदला और सही तरह से साफ किया जाए तो यह संक्रमण, एलर्जी और कुछ बीमारियों से बचाव कर सकती है। कुछ मिलाकर बेडशीट बदलने को हल्के में लेना आपकी सेहत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इसे हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर बदलें और गर्मियों या खास परिस्थितियों में 3-4 दिन पर बदलने की आदत डालें। साफ सुथरी बेडशीट न केवल आपको तरोताज़ा महसूस कराएगी, बल्कि आपको और आपके परिवार को संक्रमण और एलर्जी से भी बचाएगी।